हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जैव और अजैव के बीच फ़र्क कैसे करेंगे, मतलब कैसे उसकी पहचान करेंगे, साथ ही जैव प्रक्रम क्या है, कि ज़रूरी क्यों है, और पोषण के प्रकार। हम लोगों ने स्वपोषण तक देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है परपोषण के प्रकार। चूँकि परपोषण पिछले क्लास में देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम परपोषण के प्रकार देखेंगे। परपोषण के प्रकार। परपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से 3 प्रकार है? तो 1 नंबर में है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। दूसरा है परजीवी पोषण। और तीसरा है प्राणी समपोषण। ये 3 है। एक एक करके तीनों पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वो क्या है, कैसे होता है, कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मृतजीवी पोषण को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? मृतजीवी पोषण। यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है मृतजीवी, मतलब ये जो पोषण होता है वो मरे हुए जीव से होता है। किससे होता है? मरे हुए जीव से होता है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसके बॉडी में जो कार्बनिक यौगिक होते हैं घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में, उसको कोई और जीव उपयोग करता है और उससे अपना पोषण करता है। तो फिर ऐसे पोषण को हम मृतजीवी पोषण कहेंगे। मतलब पोषण की वह विधि जिसमें जीव है ना, मृत जीव के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मृतजीवी पोषण कहेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल पे आते हैं कि क्या हो जाएंगे, है ना। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मृतजीवी पोषण क्या है? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, है ना। ये जो जीवाणु या कवक होते हैं, ये क्या होते हैं? जब कोई जीव मर जाता है तो वहाँ पे ये उगते हैं और उस जीव के शरीर से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं और फिर अपना जीवन यापन करते हैं। और
इन्हीं की वजह से मरे हुए जीव का जो शरीर है वह धीरे धीरे अपघटित होकर खत्म हो जाता है। इस वजह से ये जो जीवाणु कवक है, मतलब इसको हम मृत जीवी या अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। मृत जीवी इसलिए कहते हैं क्योंकि मरे हुए जीव से अपना भोजन कर रहा है। अपघटक क्या करते हैं कि मरे हुए जीव को अपघटित करके उसको नष्ट करने का काम करता है। तो मृतजीवी पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। और जो जीव मृतजीवी पोषण की सहायता से अपना पोषण करता है उसको हम मृतजीवी या अपघटक कहते हैं। दूसरा पोषण के हमारे जो प्रकार है वह है परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। इसमें क्या है? दो ऐसे जीव जिसमें एक जीव दूसरे जीव से आश्रय भी प्राप्त करता है, साथ ही उससे अपना भोजन भी ग्रहण करता है, लेकिन पहले वाले जीव को दूसरे जीव से सिवाय हानि होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो दूसरे वाले जीव पहले जीव से जो भोजन प्राप्त कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। और पहले वाले जीव को पोषी और दूसरे वाले जीव को परजीवी। जैसे यहाँ पे हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, फिर देखते हैं पोषी और परजीवी कौन कहलाएंगे, है ना। इसमें एक जीव दूसरे जीव के से अपना आश्रय मतलब रहने की जगह एवं भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन प्राप्त करते हैं, है ना। मतलब जब एक जीव दूसरे जीव से अपना आश्रय रहने की जगह साथ ही साथ अपना भोजन प्राप्त करता है तो फिर ऐसे पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में कि भैंस और जोंक के संबंध है ना। जोंक, अभी क्या होता है कि ये जोंक जो है वो भैंस के स्किन से चिपक जाता है, मतलब अपना आश्रय ग्रहण कर लिया, साथ ही साथ उससे अपना भोजन, मतलब ये जोंक जो है भैंस से क्या करता है, अपना आश्रय और भोजन दोनों प्राप्त कर रहा है, दोनों प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे जोंक में जो पोषण होगा, जोंक में जो पोषण होगा वह कौन सा पोषण हो जाएगा, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और जोंक जो है वो हो जाएंगे परजीवी, जबकि भैंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोषी। मतलब परजीवी जिस जीव के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेगा वह जीव पोषी हो जाएगा, है ना। और जो जीव पोषी से अपना भोजन ग्रहण कर रहा हो क्या हो जाएगा, परजीवी। और परजीवियों में जिस विधि से पोषण होता है उसको हम बोलेंगे परजीवी पोषण। इसके और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मनुष्य के बच्चों में कीड़े हो जाते हैं, है ना।
तो यहाँ पे मनुष्य का जो बच्चा है वो पोषी हो जाएंगे, उसके पेट में जो कीड़े होते हैं वो परजीवी होंगे, और उन कीड़ों का पोषण जिस विधि से होगा वो हो जाएगा परजीवी पोषण, है ना। इसी टाइप से हम पौधों में भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे अमरबेल, वो दूसरे पौधों के तने पे ही उग जाते हैं। तो जिस पौधे के तने पे उगते हैं वह पौधा पोषी होता है, क्योंकि वह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने लिए बनाता है, लेकिन यह अमरबेल उसके भोजन को इस्तेमाल करता है ना। तो ये अमरबेल परजीवी हो जाएंगे, और अमरबेल में जिस विधि से पोषण हुआ वो परजीवी, मतलब इस परजीवी पोषण में परजीवी को तो फायदा ही फायदा होता है, लेकिन पोषी को नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसके भोजन को कोई और चुरा रहा है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है। अगले पॉइंट में हम बढ़ते हैं, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण ये क्या है? तो प्राणी संपोषण पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना पोषण करता है ना। मतलब ये ऐसा पोषण है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि से अपना पोषण प्राप्त करता है। प्राणी संपोषण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मनुष्य, मेढक, अमीबा, और इन तीनों को हम प्राणी संभोजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी। मतलब प्राणी संपोषण की विधि से जो जंतु अपना पोषण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्राणी संभोजी। जैसे मनुष्य हो गए, मेढक हो गए, अमीबा हो गए। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? परपोषण के कौन कौन से प्रकार है, और उन प्रकारों पे विस्तृत चर्चाएं हम लोगों ने की। अगले क्लास में देखेंगे पौधों में पोषण। मतलब पौधों में पोषण कैसे होता है। पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की ज़रूरत होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जिन पदार्थों की ज़रूरत होती है वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास में चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास।